वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। चलिए निफ्टी 50 को देख लेते हैं और कल के लिए ट्रेड प्लान करते हैं। देखिए, ये है निफ्टी 50 का चार्ट। और आज का जो एक कैंडल है वो एक डोजी टाइप कैंडल है। और इस डोजी का मतलब क्या है, अभी बायर सेलर्स इक्वल पोजीशन में है, जिसका बॉडी साइज बहुत ही कम है। और कल मैंने जो बोला था वो थोड़ा याद कर लीजिए। देखिए, ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, आज लगभग उसी के पास से रिजेक्शन लेके आया था। तो मैं आपको बोला था कि ऊपर में जाने के बाद, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम अभी निफ्टी गिरने के बाद ये इस लेवल तक आ रहा है, तो इस जोन से सेलिंग उठने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो कोई रिवर्सल देखे तो आप उसको ग्रैब कीजिएगा। तो देखिए, आप तो बहुत सारा लोग इसको ग्रैब भी कर चुके हैं। तो जो ग्रैब नहीं किया, थोड़ा वीडियो को देखिए और प्रीवियस वीडियो को भी देखिए। तो आपको क्लैरिटी से जो प्राइस एक्शन के भी आप में लेवल को डिराइव करना है, वो थोड़ा सीखने को मिलेगा बहुत आसानी से। और आई बटन में अभी आ रहा होगा कि कल का वीडियो का डिस्क्रिप्शन, वो भी देख लीजिएगा। तो आपको क्लैरिटी आ जाएगा। तो अभी क्या है, आज तो कैंडल डोजी टाइप हो गया डेली टाइम फ्रेम में। अभी थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं कि छोटा छोटा टाइम फ्रेम डिफाइंड टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। देखिए, निफ्टी क्या किया, आज गिर के बंद हुआ। मतलब एक नेगेटिव सेंटीमेंट है निफ्टी में, ये हम लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है। लेकिन ये जो आज देखिए, थोड़ा चार्ट को स्क्वीज कर देता हूँ। कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि इस लेवल को ब्रेक होने के बाद हम लोग सेलिंग के लिए जा सकते हैं। आज देखिए, एक फॉल तो हुआ है, लेकिन उस फॉल के सस्टेन नहीं हो पाया। थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट किया, लेकिन फिर से उधर से सेलिंग उठा के एक क्लोज किया। लेकिन ये जो लो है, उस लो को अभी तो रिसेंट ये लो बन गया है, तो इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया। इसका सिर्फ दो ही रीज़न है। मैं जो आपको सिखाया कि कोई भी प्राइस अगर चलते हुए जा रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसे चल रहा है कि 90 डिग्री का रैली है, तो वो सस्टेनेबल नहीं होगा। अभी क्या किया, सेलर ने ऊपर से पूरा सेल कर दिया और डायरेक्टली आप 500 से ब्रेक करना चाह रहे थे 380, मतलब 400 पॉइंट्स। ये एग्जैक्टली होगा तो 531, और इधर होगा तो 338, मतलब नियर अबाउट 150 पॉइंट्स का एक ही कैंडल, 5 मिनट का एक ही कैंडल में आप ब्रेक करना चाह रहे थे। तो इसीलिए फॉल सस्टेन नहीं हुआ और प्राइस इस जोन में फंसा रह गया। तो कल के लिए क्या ट्रेड प्लान है, देखिए आवरली टाइम फ्रेम में भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, आवरली टाइम फ्रेम में एक कंसोलिडेशन जोन की तरह ही दिख रहा था कल, और आज भी एक कंसोलिडेशन, लेकिन थोड़ा रेंज बड़ा हो गया। क्या हुआ, रेंज को थोड़ा बड़ा कर दिया। तो अभी क्या है, अभी हम लोग कल के लिए अगर ट्रेड प्लान करना है तो सेफ साइड के लिए एक ट्रेड प्लान करना है, जो है देखिए डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में ये जो लेवल है, इस कैंडल का हाई, ये एक इन्वर्टेड कैंडल है ना, इस कैंडल का हाई मतलब 24,600, ये जब तक नहीं निकलेगा तब तक ये एक्चुअली ये 1 घंटे का कैंडल का एक क्लोजिंग होना चाहिए। उसके बाद ही आप थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद जब उस कैंडल का हाई निकलेगा तो लॉन्ग के लिए जा सकते हैं, जिसका पहला टारगेट रहेगा एक कैंडल का हाई, मतलब 24,800 से 850, और उसके बाद 25,000 रहेगा आपका नेक्स्ट टारगेट। लेकिन फ़िलहाल ये पूरा ही सेलर रेंज है जो पहली बार हम लोग रीच कर रहे हैं। तो लॉन्ग का अगर पोजीशन लेना भी है तो स्टॉप लॉस को बहुत टाइट रखना होगा। कोई भी मूवमेंट अगर मतलब जो प्रॉफिट में है वो अगर लॉस में आप बुक करेंगे ना, तो सबसे बड़ी गलती हो जाएगा उसी टाइम पे, क्योंकि
ये पूरा सेलर जोन ही है। थोड़ा थोड़ा स्टॉप लॉस जो छोटा छोटा होगा उसी को ट्रेल करते हुए प्रॉफिट बुक करना है। ये है हो गया ऊपर का ट्रेड प्लान। अभी लोअर साइड अगर कोई भी मूवमेंट आएगा तो ये जो आज का डे लो बन गया है, इस लो को ब्रेक होने के बाद ही आपका कुछ लोअर साइड ट्रेड होगा। अगर गैप डाउन करता है, इधर से बाइंग उठाता है, तो आप एक लॉन्ग के लिए जा सकते हैं, जिसका पहला टारगेट होगा आज का डे हाई। अगर थोड़ा एग्रेसिव रहेगा तो इस कैंडल का हाई रह सकता है। लेकिन अगर कॉस्ट पे ओपन हुआ और इस जोन के अंदर, ये जो डोजी है, डोजी के अंदर ही ट्रेड करते रहे, तो आप एक काम कीजिएगा, ऊपर से एक कॉल और नीचे से एक पुट सेल करके रखिए और डे एंड में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन किसी भी वजह से अगर गैप अप हो जाता है तो तुरंत लॉन्ग करना नहीं है, क्योंकि ये सेलर रेंज है। जब लॉन्ग ओपन होगा गैप अप तो उसको सस्टेन करने दीजिएगा इस लेवल के ऊपर, और उसके बाद जब डे हाई निकलेंगे तो भी लॉन्ग करना है, उसके पहले नहीं। लेकिन फ़िलहाल वो बात याद रखिएगा, लॉन्ग का स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखना है। अगर प्रॉफिट आ जाता है तो उस प्रॉफिट को लेके ही जाना है, ऐसा थोड़ा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के बिहाफ में ही आपको काम करना है। तो ये हो गया आपका निफ्टी का प्लान। और लोअर साइड में अगर ये ब्रेक हो जाता है तो पहला टारगेट आपका मिलेगा 24,300 ए वाला लेवल, जो कैंडल का ए है, लो है। और उसके बाद ए कैंडल 24,200 होगा लेवल, एंड देन 24,000 टी रहेगा ए वाला लेवल। ठीक है। फिलहाल उतना अभी दूर तक देखना नहीं है, पहले इस जोन को देखना है। अभी प्राइस इस जोन के अंदर फंसा हुआ है। आज कल जो आखिरी में 1 आवर का कैंडल देखा है ना, उधर में थोड़ा जोन छोटा था। ये तो ये जो जोन है ना, ये थोड़ा नैरो जोन था। लेकिन आज देखिए जोन को वाइड कर दिया। तो इस वाइड जोन से पहले प्राइस को निकलना है, उसके बाद ही कोई मूवमेंट होगा। लेकिन ऊपर पूरा सेलर है। ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ये रहा निफ्टी का ट्रेड प्लान। अभी चले जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर। देखिए बैंक निफ्टी में अगर डेली चार्ट को देखेंगे हम लोग, डेली चार्ट में एक पॉजिटिव कैंडल दिख रहा है। देखिए पहला एक हैमर कैंडल, उसके बाद एक बॉडी साइज कैंडल, उसके बाद एक बॉडी साइज कैंडल। मतलब ये जो सेलर है इसको पहली बार हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सेलर बायर पूरा नीचे से दौड़ लगा रहा है। तो ये दौड़ थोड़ा 90 डिग्री का रैली में है, इसको बिलीव नहीं कर सकते जब तक ना इस क्लोजिंग के ऊपर अच्छे से और एक दिन का क्लोजिंग मिल जाए। ठीक है। उसके बाद ही कुछ रहेगा, क्योंकि ये जो पूरा जोन है ना, इधर से इधर तक ये पूरा सेलर रेंज है और ये स्ट्रॉन्ग सेलर है। वो कितना दिन तक इधर कितना दिन में प्राइस को इधर लेके आए थे, उसके बाद वो जो मतलब रेजिस्टेंस शिफ्टिंग किया, वो इस जोन में बहुत दिन, 1 से 1.5 महीना तक प्राइस को रोक के रखा। मतलब ये स्ट्रॉन्ग सेलर है और आप डायरेक्टली जाके ब्रेक करना चाह रहे हैं तो थोड़ा इसमें शंका रखिएगा। अगर फिर भी लॉन्ग का ट्रेड लेना चाहता है आप लोग, तो देखिए लेवल को थोड़ा टाइट रखिएगा एंड स्टॉप लॉस को भी। तो अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम में क्या हुआ, थोड़ा गिर के ही बंद हुआ, लेकिन गिरने के क्लोजिंग के टाइम में थोड़ा फ्लैट क्लोज किया, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा गिरावट आया था। तो एक मिक्स्ड न्यूट्रल बिहेवियर है बैंक निफ्टी में, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में पॉजिटिविटी है। अभी आवर्ली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। आवर्ली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है हम लोगों को, देखिए अगर आवर्ली टाइम फ्रेम में कल ये डे हाई निकल जाएगा ना, तो आप एक लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका पहला टारगेट रहेगा ये जो आपका डेली कैंडल में, डेली कैंडल नहीं, आप अभी 2 आवरली भी कर सकते हैं। देखिए तो ये जो कैंडल का हाई है 53,700, ये रहेगा आपका पहला टारगेट। एंड उसके बाद 54,000, मतलब 58 से 54,000 रहेगा।
ये पूरा एक्चुअली सेलर रेंज है। अगर कोई भी कैंडल 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ब्रेक होता है इस लेवल को ऊपर, और उसके बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद हाई ब्रेक होता है, मतलब थोड़ा नीचे आए और उसके बाद ये हाई ब्रेक हो जाए 5 मिनट का टाइम फ्रेम में या 10 मिनट का टाइम फ्रेम में, तब आप लॉन्ग कीजिएगा। और जिसका पहला टारगेट है जो हम लोग अभी आपको लेवल दिया ना 53,700 एंड उसके बाद 54,000, लेकिन 53 अगर 7 अचीव हो जाएगा तो उस टाइम पे आपको आपका मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब 50% मिनिमम प्रॉफिट आपको बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ऊपर पूरा ही सेलर जोन है। और किसी भी वजह से गैप अप होता है तो आप लॉन्ग मत कीजिए तुरंत, पहले उसको सस्टेन होने दीजिएगा 1 घंटा, उसके बाद अगर हाई निकलेगा तभी आप लॉन्ग कीजिएगा, उसके पहले नहीं। अगर शॉर्ट का कुछ ट्रेड लेना है तो देखिए आज 1 घंटे का जो कैंडल बना है ना, इस कैंडल मतलब 52,880, ये जब तक ब्रेक नहीं होगा उसके बाद ही आप लॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि इसी कैंडल का एक डिमांड है जिसके वजह से प्राइस इधर तक रुका हुआ है। देखिए 5 मिनट में अगर आ जाएंगे तो अच्छे से आपको दिखेगा। फिफ्टी थ्री 200, ये देखिए कॉन्टिन्यूसली रिजेक्शन हो रहा था, एक हैमर कैंडल का पैटर्न ही सभी जगह में बना रहा था। तो ये लेवल जब ब्रेक हो जाएगा हाँ, तब आप एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं जिसका पहला टारगेट ही रहेगा ए, मतलब 52,900, मतलब 53,200 ब्रेक होने के बाद थोड़ा 53 में एक सपोर्ट दिखेगा, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल नंबर है। और उसके बाद आपका टारगेट रहेगा 52,900, एंड ये भी अगर ब्रेक हो जाएगा तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा आपका 52,800। फिलहाल इतना के लिए ही टारगेट रखेंगे, उसके बाद अभी टारगेट रखना नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, थोड़ा लॉन्ग जब कीजिएगा थोड़ा कॉशसली होकर लॉन्ग कीजिएगा, क्योंकि 90 डिग्री का रैली चल रहा है। तो किसी वजह से अब अगर आप लोग ट्रैप हो गए ना तो मार्केट आपको निकलने का मौका नहीं देगा। तो ये रहा आज का निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस एंड कल के लिए ट्रेड प्लान। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, लेवल समझ में आया है तो थोड़ा लाइक शेयर कीजिएगा, एंड कुछ भी अगर डाउट रहे तो कमेंट्स कीजिएगा, एंड कुछ की अगर सजेशन भी रहे तो भी आप कमेंट्स करके बोल सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सअप कर सकते हैं जो नंबर हम लोग आपको देते हैं उसमें। और एक बात है, ये जो लेवल हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर कुछ भी ट्रेड लेना है तो खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा पहले, एंड उसके बाद आपका जो फिनेंशियल एडवाइज़र है उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही कुछ ट्रेड लीजिए।